आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ हमारे बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहती हूँ, प्लीज। क्या हुआ है अभी? तो बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ, बोलो ना अभी क्या हुआ है? अक्षु, 2 हार्ट बीट्स। हाँ, 2? एक नहीं, 2 हार्ट बीट्स है। जुड़वा धड़कन, ट्विंस। ये देखो, सुनकर ही हम सुन पड़ रहे तो बच्चों पर तो पता नहीं क्या ही बीत रही होगी। लाइफ की यही बात मुझे खटकती है। कभी कभी वो आपको ऐसे मजबूर कर देती है, ऐसे मजबूर कर देती है कि हम चाह कर भी अपनों के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। आई विश कोई तरीका होता जिससे उम्मीद तो बनी रह सकती। अरे आरोही बेटा, तू क्यों चाय लेकर आई? किसी को बोल देती ना, तुझे भी तो आराम की जरूरत है। आई नो माँ, पर इस समय फैमिली को भी तो मेरी जरूरत है। अरे आप लोग मंजीरी जी, यहाँ कैसे आना? जी हाँ, वो सुबह सुबह अभिमन्यु ने फोन किया और कहा कि जल्दी आ जाइए। सब ठीक तो है? प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई? अभिमन्यु ने कुछ बताया नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। बलून? बलून? ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रोसीजर नहीं कर पाई। हमने फैसला किया है कि हम बेबीज रख रहे हैं। मैं तो शुरू से यही चाह रही थी।
कैसे हुआ ये? हारिए ना, हिम्मत बिसारिए ना राम, सब शुभ होगा, सब शुभ होगा। अक्षु, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे वाह, शिवो की तो टीम बनने वाली है। भाई इससे अच्छी गुड न्यूज कोई हो ही नहीं सकती है। सच में? अभी अक्षु सच में दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने। तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि बेबीज को तुम बेबीज तो हाँ, अभिमन्यु ने बेबीज कहा था ना? बेबीज चलो फाइनली आप लोगों को रियलाइज तो हुआ। दोनों अरे माँ, जुड़वा है, ट्विन। ये तो दुगनी खुशी वाली बात है। दोनों को किसी की नजर ना लगे। जीते रहो अक्षु, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, अभिमन्यु, अक्षरा। थैंक यू सर। भाई आराम से यार। भाई हम दोनों पापा बनने वाले हैं। ऊपर वाला जब भी देता है वो भर भर के झोली। अरे दो खुशियां साथ में मिल गई, एक दिवाली और एक होली। कायर अब नील पाठ की होगी मामा चाचा ताऊ की टोली। अब तो सब कुछ अच्छा होगा। मुश्किल जो होनी थी होली। और थैंक यू भगवान का जिसने जीवन में ये खुशियां घोली। पापा टू बी, मम्मी टू बी, कैनवस बन के है तैयार, रेडी। बेबीज़ के रंगे रंगोली। अभी बेटा खुशियां तो अपनी जगह सही है, पर अक्षु की तबीयत। हाँ बेटा, हम तुम्हारे फैसले में खुश हैं, तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही डिसाइड किया था ना, फिर ये अचानक अपना फैसला बदल लिया। कुछ नया डेवलपमेंट हुआ क्या? ज्यादा खूबसूरत, सुंदर कभी सुनी है ना कभी देखी। अक्षु क्या करूं? बेबीज तो तुम्हारी कंडीशन जानता हूँ, तुम्हारे साथ रिस्क, तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता ना, मैं क्या करूं? इन दोनों से हम दोनों की सांस जुड़ी है। ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। अभी तुम प्लीज इस वक्त एक डॉक्टर की तरह मत सोचो। तुम इन दोनों के पापा हो। अक्षर का पापा हो तो तुम्हारा पति भी तो हो, तुम्हारे केस को कैसे इग्नोर कर दूं? इग्नोर नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर हमारे बेबीज और मेरी तबीयत का ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। अभी वो तो सिर्फ पॉसिबिलिटी थी ना, ये तो हमारे सामने 100% सच है। इसे भी कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम? अभी तुम्हें वो मोरपंख याद है? एक तुम्हें मिला था और एक मुझे भी मिला था। शायद वो इशारा था कि ये दो धड़कनें हमारी जिंदगी में आने वाली और आ गई। ये कान्हा जी और महादेव की ब्लेसिंग है। अभी
और ब्लेसिंग को तो मना नहीं कर सकते ना हम। अभी ये होना हमारे बस में नहीं था, पर हो गया। पर मेरा और इनका ख्याल रखना तो पूरा हमारे हाथ में है ना। इनसे इस दुनिया में आने का हक हम उनसे नहीं छीन सकते। हमने अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया, इस नए रिश्ते को हम एक चांस भी ना दे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। अभी राइट करने के चक्कर में मैं इतना बड़ा रॉन्ग नहीं कर सकता ना। और अगर सब कुछ सही हो रहा था तो क्यों हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट, क्यों है तुम्हारी ये कंडीशन? पर ये भी तो हुआ ना अभी, उस सब के बावजूद ये हुआ। अभी आई प्रॉमिस मैं पूरा ध्यान रखूंगी, जो डॉक्टर्स बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं सब फॉलो करूंगी। हमारी बेबीज हमारी प्रायोरिटी होंगे और बाकी सब बाद में। इस बात का हम दोनों मिलकर ध्यान रखेंगे अभी। पर प्लीज प्लीज तुम मान जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ये शायद एक ही चांस हमारी पूरी लाइफ में पेरेंट्स बन पाने का। अभी तुम हाँ कर तो बाकी सब मैं संभालूंगी। अभी प्लीज प्लीज हाँ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। प्रॉमिस। प्रॉमिस। देखो सोच के बोलो, पक्का प्रॉमिस? ख्याल रखोगे अपना? पक्का 100% वाला प्रॉमिस। तुम प्लीज हाँ कर दो, प्लीज। ठीक है, खतरा है लेकिन ठीक है। थैंक यू अभी। लेकिन सुनो, तुम अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ, पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम्हें खुद को सारा बहुत 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 केयर करनी होगी। अक्षुते को तो कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ एक पत्नी तुमसे प्रॉमिस नहीं कर रही, ये एक माँ का वादा है। कुछ नहीं होगा, पक्का पक्का कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, इतना बड़ा डिसीजन है, हम मन में कोई डाउट्स नहीं रखना चाहते। मन को पक्का करके आगे बढ़ेंगे। और मैंने तो प्रॉमिस भी किया है अभी से कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बहुत 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 सारा ध्यान रखूंगी हर चीज का। हम डॉक्टर अय्यर से भी कंसल्ट करके हैं अक्षु के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो आप लोग ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी डॉक्टर, पर आपकी गाइडेंस चाहिए, प्लीज हेल्प। मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊं। जो है जैसा है आपको पता होना चाहिए। आपको उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने से लेकर सभी चीजों में आपको 100% नहीं 200% ध्यान देना होगा। धुएं से दूर रहिए, आपके ऑक्सीजन लेवल्स को कम नहीं होने देना है। आपको किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को मेंटेन करना होगा। आपकी हेल्थ आपके ट्विंस के साथ जुड़ी है, तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है। थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। चांसेस 50-50 हैं, पर हम इस चांस को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल हेल्प। आपकी कोशिश और ध्यान रखने से ये पॉसिबल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मेडिकल हेल्प तो अपना काम करेगी और हम भी ध्यान रखेंगे। बस आप लोगों के साथ की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। तो आप सब साथ देंगे ना हमारा? अक्षु, ये क्या बात कर रही है? आजा। अपनों का साया हो जहाँ जाए, रोशन
से खुशियों के लम्हे चुराए, प्यार पाए खिलखिलाए। मुश्किलों को जीते हैं, हौसलों में जीते हैं। जीवन की डोरी से ही बांधा है सभी को यही। वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तेरा शगुन और ये तेरा। मम्मी इसकी क्या जरूरत है? ये कंगन हमें नायरा ने दिया था और आज के शुभ अवसर पर हम तुझे दे रहे हैं, हमारी और नायरा की निशानी। और ये अंगूठी हमें सीरत ने दी थी, तो सीरत की निशानी तुम्हारे पास। थैंक यू मम्मी। खुश रहो। एक गिफ्ट मैं भी देना चाहता हूँ अपनी दोनों बहनों को। ये मेरा नया फोन नंबर, सिर्फ तुम दोनों के लिए एक्सक्लूसिव। मतलब ये नंबर ना कभी बिजी आएगा ना कभी बंद आएगा तुम दोनों के लिए। तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत हो, तुम्हारा भाई इस पे अवेलेबल है 24/7, सिर्फ तुम दोनों के लिए। पर मैं सिर्फ जरूरत आने पर या इमरजेंसी में कॉल नहीं करूंगी। मेरा जब भी गप्पे लड़ाने का मन करेगा तब भी करूंगी। एनी टाइम। और अगर तूने नहीं किया तो मैं सामने से करूंगा। थैंक यू भाई। बड़े पापा क्या हुआ? क्या हुआ कि तो फिर भी अंदाजा है, लेकिन कैसे हो गया ये समझ नहीं आ रहा बेटा। ऐसा लग रहा है कल तक ही तो तुम्हें गोद में खिला रहा था मैं, और तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम दोनों खुद मां बनने वाली हो। किसी ने सच कहा है, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हम कितने भी बड़े हो जाए बड़े पापा, आपके लिए हमेशा ही बेटियां रहेंगी। दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। थैंक यू। एक माँ के लिए ना अपने बच्चों की घर गृहस्थी फलते फूलते देखने से दूसरी कोई बड़ी खुशी होती नहीं है। मैं आज इतनी खुश हूँ, मुझे डर है कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए तो दोनों को। ऐसी बात कर रही हैं, माँ की नजर लग सकती है क्या बच्चों को? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। क्या बात है बड़े पापा? बात नहीं है, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो और मेरी उम्मीद समझो। प्लीज कहिए ना बड़े पापा। तुम दोनों हमेशा इस परिवार के सूरज और चांद रहे हो। एक घर में रह के भी कभी साथ नहीं रहे। जैसे सूरज और चांद एक ही आसमान में रहते हैं लेकिन एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। सूरज आता है तो चांद चला जाता है, और चांद आता है तो सूरज। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये बस नजर का फेरा है, सोच की बात है। अगर शाम के आसमान को देखो तो सूरज के साथ साथ तुम्हें चांद भी दिखाई देगा। बेटा, शायद जिंदगी, शायद भगवान तुमसे कुछ कहना चाह रहे, तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहे। दोनों एक ही परिवार में रहे, शादी भी हुई तो भी एक ही परिवार में। अब मां भी बन रही हो तो भी एक साथ। शायद हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। हो सकता है बेटा तुम्हें हमेशा एक साथ ही रहना। बिल्कुल सही कहा है मनीष ने। बस बहुत लड़ लिए तुम दोनों, अब सही गलत की बहस छोड़ के एक साथ हो जाओ। तुम दोनों बहनें हो, दोनों एक साथ अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने की तैयारी में हो, और सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर अब ये जो नया सफर है इसमें पुराने शिकायतों की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए।
कहा जाता है ना, जो बीत गई सो बात गई। जिंदगी आगे देखकर जीनी चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों में आपस में जो कुछ भी हुआ, वो तुम्हारे आने वाले कल की खुशियों में खलल नहीं बनना चाहिए। आपस में सब कुछ इतना सही हो कि किसी भी गलती, गुस्से या गलत फहमी को घर करने की जगह ही ना मिले। बहुत दिनों बाद तुम दोनों से एक साथ बात कर रही हूं, तो एक ही बार में ये बात तुम दोनों समझ लो, बस। आई प्रॉमिस बड़े पापा, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, है ना आरू? फिक्र मत कीजिए, मेरा भाई था, है, हमेशा रहेगा, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। माँ, हम ब्रोज हैं फॉर लाइफ। आई प्रॉमिस। ये रिश्ता क्या कहलाता